हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस वीडियो, टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव इन WBSC DCL। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि लास्ट में मैंने जो है बहुत डिटेल्स में कट ऑफ भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपका रिटर्न में कितना होना चाहिए, PI में कितना होना चाहिए, टोटल कट ऑफ कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड। तो उसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब 6 नंबर पॉइंट टिप ये है, नो योर जॉब प्रोफाइल। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप जो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ का पोस्टिंग मिल सकता है। हाँ, अब ये बात मतलब सही है कि अगर आप सपोज एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट से कोई लेन देन आपका है नहीं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा। जैसे मेरा टाइम में मुझे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं कि ऐसा जेई मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब का ज़माना है एंड लकी फॉर यू, मैंने बहुत दिन पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है अबाउट जॉब प्रोफाइल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन WBSC DCL। उसमें मैंने जॉब प्रोफाइल डिस्कस किया है, पोस्टिंग कहाँ पे होता है डिस्कस किया है, क्या क्या चैलेंजेस है डिस्कस किया है, क्या क्या स्किल आपको चाहिए डिस्कस किया है, और प्रमोशन किस तरीके से होता है वो भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो का लिंक जो है अभी आई बटन में आ रहा होगा, वो वीडियो को एक बार अच्छे से आप देख के जाइए। उसमें मैंने पूरा इन डेप्थ बताया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल क्या है एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो आपके पास ऑलरेडी वो सोर्स है, तो अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने जो बताया वो पॉइंट्स थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो अगर जॉब रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा कि आपको क्या पता है किस तरीके का जॉब करना है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको चैलेंज आ सकता है, आपको मीटर रीडिंग करना पड़ सकता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ चीज़ पूछेगा, माने जॉब रिलेटेड पूछेगा। तो अगर पहले से आपको नॉलेज रहेगा तो आप उस टाइम जो है तुरंत आंसर दे पाइएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या है नहीं है, जो कि कॉमन सा बात है, तो उस टाइम जो है थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो क्यों डिफ़िकल्टी फेस करें जानबूझ के, तो प्रिपेयर करके ही जाना अच्छा है। तो वो वीडियो जो है आप चेकआउट करने से आपका टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम एग्जैक्ट रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है, मैंने जो खुद अपना ऑफिस में देखा हुआ है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है अगल बगल, वही जो है पूरा मैंने उसमें बताया हुआ है। तो वो वीडियो को जो है जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू नो योर जॉब प्रोफाइल बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द जॉब। 7 नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स ये है, प्रिपेयर अबाउट योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आपने सिलेबस पढ़ लिया, जॉब प्रोफाइल पढ़ लिया, डिपार्टमेंट का पढ़ लिया, खुद के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पूछेगा अपना नाम बताइए, ठीक है। फिर पूछेगा आपको परिवार में कौन कौन है, वो पूछेगा, ये प्रिपेयर कीजिए। फिर पूछेगा कि आपका फादर का ऑक्यूपेशन, हालांकि उनके पास इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी फॉर्म फिलअप के टाइम आप डॉक्यूमेंट जमा किए या फॉर्म फिलअप अप्लाई किए उसमें सब रहेगा। फिर भी आपसे पूछाएगा आपका बारे में, अपना बारे में बताइए। अच्छा, ये पूछता है कि अपना बारे में कुछ बताइए, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें लंबा चौड़ा कहानी नहीं बोलना है कि इतना दिन इतना सन में मैंने जन्म लिया था इस शहर में, ठीक है। उसमें सिंपल अपना नाम बताना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप जो है अपना पढ़ाई किए हैं, थोड़ा बहुत बता के 1-2 टॉप उसमें हॉबीज़ भी घुसा सकते हैं। मतलब आप प्रिपेयर कीजिएगा कि 1 से 2 मिनट के अंदर जो है अबाउट योर सेल्फ ख़त्म कर देना है। बहुत ज़्यादा डीप में घुसना नहीं है, क्योंकि उन लोग के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। एंड ये चीज़ जो है आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये घर में एक टाइमर लगा लीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, तो खुद के बारे में वो इंट्रोडक्शन आप जो है प्रिपेयर करके रखिएगा, तो 1-2 मिनट के अंदर जो हो जाए, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा पढ़ाई कहाँ से की है, फिर आपसे पूछेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, 3 या 5 स्ट्रेंथ बताइए। तो 5 स्ट्रेंथ प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, ये सब टाइप का जो होता है, ठीक है। उसके बाद 5 वीकनेस पूछेगा। तो वीकनेस भी थोड़ा पॉजिटिव टाइप का, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बहुत मतलब लेजी हूँ, इस टाइप का, सोने पसंद है, इस टाइप का नहीं। थोड़ा इस टाइप का वीकनेस देना, जैसे कि काम करते करते मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता, ये मेरा वीकनेस है। तो इसमें क्या हुआ, वीकनेस भी बोल दिया और एक पॉजिटिव चीज़ भी बोल दिया कि काम में वो डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है डिप्लोमेटिक आंसर देना है, ऐसे एकदम सीधा नहीं बोल देना कि ये मेरे में खराबी है। तो घुमा के थोड़ा सा बोलना है कि उसमें जो है स्ट्रेंथ भी दिख जाए बट वीकनेस भी बोल दे। तो 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस आप प्रिपेयर कर लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पढ़ाई में गैप है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए 2010 में और 5-6 साल तक गैप रहा और फिर आप इंटरव्यू दे रहे, तो पूछेगा कि इतना दिन सब क्या कर रहे थे, ठीक है। सो अगर आपका 1-2 साल का गैप है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना कंसिडर किया जा सकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका जो है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के ऊपर भी गैप है,
ग्रेजुएशन से। तब ये नहीं बोलना है कि मैं शुरू से तैयारी कर रहा हूँ, शुरू से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उससे जो है थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उनको लगेगा अरे यार थोड़ा नेगेटिव मतलब एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। उससे बेटर आप ये बोल दीजिए कि सर मैं प्राइवेट कोई जॉब कर रहा था, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा था, साथ ही तैयारी भी कर रहा था, या घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं कुछ और कर रहा था। तो कुछ ना कुछ आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना है कि वो लॉन्ग टर्म में जो है एकदम आइडल बैठे हुए नहीं थे। और आप दिखाएंगे कि एकदम आइडल बैठे हुए तब तो वो सोचेंगे कि अरे इतना टाइम है तो इनको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहा है। तो अगर लंबा आपका जो गैप है आपका जो है ग्रेजुएशन और इसके बीच में, तो उसके लिए कुछ सॉलिड आंसर सोच के रहिएगा, क्योंकि वो पूछेगा और पूछेगा, अगर आप उल्टा सीधा बोल दे तो उसमें फंस जाइएगा। तो एक लॉजिकल आंसर सोच के रखिए जिसमें आपको दिखाना है कि आप कहीं ना कहीं एंगेज थे। या तो कोई बोल सकते हैं मैं 1 साल का कहीं ट्रेनिंग कर रहा था, इंटर्नशिप कर रहा था, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, ऐसा कुछ सोच के रखिए, ठीक है। और वो जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगर गैप है तो, गैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो बेसिक चीज़ होता है इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, हॉबीज़, ठीक है। हॉबीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है, मुझे पूछा था, तो हॉबीज़ बोलना है। और उसके बाद जो है आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अच्छा, हॉबीज ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दी, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, तो मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक गिटार कि एकॉस्टिक गिटार, तो मैं क्योंकि सही में प्ले करता हूँ तो मुझे नॉलेज था, मैंने बोला कि मुझे एकॉस्टिक गिटार प्ले करना अच्छा लगता है। तो कौन कौन सा कॉर्ड का मेलोडी आपको अच्छा लगता है, मैंने बोला था ए मेजर, सी मेजर, फिर आपका जो है डी मेजर, जी मेजर, इस सब में मैं गाना ज़्यादा बजाता हूँ। तो इंटरव्यूअर समझ गया था कि हाँ है क्रिएटिविटी और सही बोल रहा है। तो अगर आप ऐसे हॉबीज़ कुछ बोलेंगे, ड्राइंग या आप बोलेंगे गार्डनिंग, तो वो रिलेटेड भी क्वेश्चन फिर पूछ देगा। तो ऐसा जो हॉबी पूछ बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा और उसके पीछे कुछ स्टडी करके जाइएगा, अगर ऐसे खुद से आपने ये बोल रहे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली आपको हर चीज़ का जवाब देना है। आपका कॉन्फिडेंस हर लेवल में चेक किया जाएगा। जब आपको आंसर नहीं भी आता है तब भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जब का आंसर आता है तब कॉन्फिडेंस आप रहेंगे ही, ठीक है। दरवाज़ा खोलने से लेके सीट में बैठने तक हर लेवल में आपको कॉन्फिडेंस रखना है। सीटिंग पोस्चर आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे करके बैठे, एकदम ऊपर देख के बैठे, एकदम स्ट्रेट रखना है, हाथ स्ट्रेट, आई कांटेक्ट लेवल में होना चाहिए। बीच में एक बड़ा सा टेबल रहेगा आपका 1.5 से 2 मीटर का, उस पर वो 3 जन रहेंगे, जनरली 3 जन ही रहता है जनरली, ठीक है। 15 मार्क्स का रहता है तब 5-5 मार्क्स सबका रहता है, तो उस टाइप से होगा। बॉडी लैंग्वेज आपको पॉजिटिव होना चाहिए, शोल्डर आपको स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ कॉन्फिडेंस आपको दिखाता है। प्लस स्माइल तो मैंने शुरू में ही बताया था। और कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में एक पतला सा लाइन है, वो क्रॉस मत कीजिएगा। बहुत कोई क्या कहता है कॉन्फिडेंस में एक्स्ट्रा बोल देता है या उल्टा है कुछ ऐसा जवाब दे देता है कि थोड़ा रूट दिखता है, कि उनको ही जैसे आप क्वेश्चन पूछ दिए, वो सब नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज से आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है और बात एकदम पोलाइट आपको करना है, उसमें कोई मतलब कड़वाहट नहीं होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर आपको एकदम जो है कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए कि हाँ कॉन्फिडेंट है, प्रिपेयर्ड है। भले आंसर आया ना है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको रहना है। दरवाज़ा खोलने से लेकर, बैठने से लेकर, सीट में लेकर जो है एकदम स्टडी मूवमेंट रखना है। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 9, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत कोई कहता है सर पूरा इंटरव्यू के मैं बांग्ला में दे सकता हूँ, আমি পুরো ইন্টারভিউটা বাংলাতে দিতে চাই। कोई बोलेगा सर क्या मैं पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकता हूँ। कोई बोलेगा मुझे बांग्ला नहीं आता है, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बोलता है कि लैंग्वेज का चलते क्या मुझे निकाल देगा। अब इसमें मैं जो है डाउट सबका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल स्टेट है, बंगाली लैंग्वेज को प्रेफर किया जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ये सच है। इस हकीकत को कोई हिला नहीं सकता, पहला बात मैं ये क्लियर कर दूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको बंगाली प्रॉपरली आता नहीं है तो आपको जो है उसी के आधार पर रिजेक्ट किया जाएगा, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा अलग बात है, तो वो चीज़ को आप कवर अप करना है आपको कॉन्फिडेंस से, करेक्ट आंसर से। तो उसी को सोच कर जो है डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। प्लस हम लोग के यहाँ पे बहुत लोग बंगाल में है, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, तो नेपाली में बात करते हैं, उनको बंगाली सही से आता नहीं है, बट वो है बंगाल का, तो वो क्या इंटरव्यू नहीं देंगे, उनको नेपाली में आता है। और इंटरव्यूअर साथ नेपाली नहीं समझ पाएंगे तो वो हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो इसका मतलब उनको जॉब नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग के बैच में कितना को मिला है ये है। तो ये देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको बंगाली मस्ट है, नहीं आएगा तो आपको निकाल देगा। हाँ, उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ये सही बात है। लेकिन अगर नहीं भी आता है फिर भी जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी में आप बात कीजिए।
इसमें भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बता देता हूँ। आपको जो लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है उसी लैंग्वेज से ही शुरुआत कीजिएगा। कहाँ से शुरुआत कीजिएगा? दरवाज़ा खोलने से। जैसे दरवाज़ा खोलिएगा, अगर इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना है तो बोलिएगा मे आई कम इन सर। अगर आपको हिंदी में देना है तो बोलिएगा क्या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर बांग्ला में पूरा इंटरव्यू देना है तो बोलिएगा सर आमी कि आस्ते पारी। तो जो लैंग्वेज से आप स्टार्टिंग कीजिएगा उसी लैंग्वेज से जो इंटरव्यूअर भी स्टार्टिंग करेगा। जैसे चेयर में बैठने से पहले मे आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, आमी कि सर बसते पारी। तो जो लैंग्वेज से आप शुरू कीजिएगा उसी में स्टार्ट करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आधा इंटरव्यू उस लैंग्वेज में हुआ, फिर आधा इंग्लिश में हो गया, दूसरे लैंग्वेज में हो गया, वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में आप जो लैंग्वेज से इनिशिएटिव लीजिएगा उसी लैंग्वेज से जो इंटरव्यू का जो है एक मतलब पाथ डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आपको माइंड में रखना है रिगार्डिंग लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज से शुरुआत कीजिए, उसी लैंग्वेज में एंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 10, यू शुड नो व्हेन टू से पास और सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। देखिए, ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है अगर कोई कैंडिडेट को हर सवाल का जवाब नहीं पता। हो सकता है आपसे 10 सवाल पूछा जाए, उनमें से आपको 2 या 3 का आंसर नहीं पता, तो उसके बदले में आपको कॉन्फिडेंटली गलत जवाब नहीं देना है। अगर आपको 50-50 चांस है तब आप ले सकते हैं अटेम्प्ट। या 50-50 हमको लग रहा है कहीं देखा था सुना था, तब कॉन्फिडेंसली, लेकिन वो भी मतलब डाउट के साथ बोला नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ भी बोलिए। सही होगा गलत होगा वो बात का बात है, लेकिन बोलिए। अगर 50-50 आपको डाउट है, लेकिन अगर आपको पता ही है कि यार भाई इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, आपको मन में पता है, तो जानबूझ के गलत आंसर मत दीजिएगा। सीधा बोल दीजिएगा सर आई डोंट नो दी आंसर, सर हमें आंसरटा जानी ना, मुझे पता नहीं, अभी नहीं याद आ रहा है, पढ़े थे भूल गए हैं सर, पास, आई डोंट नो सॉरी, ऐसा बोल सकते। तो अगर आप तुरंत बोल दीजिएगा सॉरी पास, या ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, तो इंटरव्यू लगा अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ हुआ है, हमको उस टाइम एक ऐसा जनरल अवेयरनेस का सवाल पूछ दिया था इंटरव्यू में, एक मिनिस्टर का नाम पूछ दिया था जो कि मुझे आता नहीं था, और फ्रैंकली मैं वो पढ़ के भी नहीं गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो एकदम पूरा इंटरव्यू मेरा अच्छा चला शुरू से, लास्ट में जाके 2 सवाल का आंसर मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैंने जो है टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा बोल दिया सर कि मुझे सर पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा है सर सॉरी, तो बोल दिया था। बाहर जाकर थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था कि अरे यार 2 क्वेश्चन नहीं बोल पाया, शायद मेरा जॉब नहीं होगा ना, क्या पता नहीं। उस टाइम डर तो रहता है क्योंकि 1:7 1:6 का रेशियो रहता है, बट देखिए सिलेक्शन हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उससे मुझे ये सबक मिला, या जो लेसन मिला जो कि आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि आंसर अगर नहीं आता तो घबराइए मत, सीधा बोल दीजिए सर नहीं आता है। उसमें गलत आप चांस मत लीजिए जो एकदम आपको नहीं आता है। और जैसे कि मतलब जो आपको 50-50 पता है या थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस, जैसे कि वही सही है। बाद में भले वो गलत हो जाए, लेकिन उस टाइम आपके लिए वही सही है। जो आपका नॉलेज का टेस्ट है, वो रिटन टेस्ट में वो पता चल जाता है कि कितना नॉलेज आपके पास है नहीं है। इंटरव्यू में मेनली आपका पर्सनैलिटी चेक किया जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको सब आंसर सही देना पड़ेगा। पर्सनैलिटी अगर सही है, कम्युनिकेशन अगर स्किल आपका सही है, जॉब आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपका जो है, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, ग्रूमिंग, अपीयरेंस, स्माइल, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज़ का नंबर आपको मिलेगा। वहाँ पे इस चीज़ का नंबर नहीं मिलेगा कि आप 10 क्वेश्चन में या 15 मार्क्स इंटरव्यू में तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा होता नहीं कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन कम पूछेगा या ज़्यादा पूछेगा, लेकिन नंबर आपका पर्सनैलिटी पे ही मिलेगा। तो उसको जो है आप लोग पॉलिश कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। सीबीटी में कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी हो रहा है। देखिए, इस बार सीट बहुत ज़्यादा है, हर कैटेगरी का ही मैं टोटल मिला के बता रहा हूँ, सीट तो ज़्यादा है ही है। इतना ज़्यादा सीट इससे पहले मैंने तो नहीं देखा था एक ही बार में ऑफिस एग्जीक्यूटिव का निकलते हुए। इसके चलते कट ऑफ थोड़ा सा लो गिरेगा, जो अच्छा बात है, ठीक है। तो मैं जनरल कैटेगरी का स्टैंडर्ड लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जनरल से ही दिया था, तो उसके हिसाब से जो है आप अपना कैटेगरी मतलब थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर लीजिएगा। तो रिटर्न में जो है, सीबीटी टेस्ट में जो है, आउट ऑफ 85 आप 65 मार्क्स कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 65 आउट ऑफ 85, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, 60 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, बट आप 65 एक मतलब थ्रेशोल्ड मान के चलिए, 65 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सीबीटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में 15 मार्क्स है। 15 में आप 8 to 9 मार्क्स कट ऑफ मान के चल सकते हैं,
ठीक है। कुछ तो ग्रेस मार्क रहता है, पास मार्क वो तो दे ही देगा, बट 8 to 9 मार्क्स आप सिक्योर करने का मतलब सोचिए, कट ऑफ वही रहेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से इंटरव्यू देने के लिए, सो दैट आपको 10 से ऊपर ही इंटरव्यू में नंबर रहे, ठीक है। तो आप 8 से 9 मान के चलिए 15 में से, ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, पर्सनल इंटरव्यू का कट ऑफ, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ, मेन वेटेज रहेगा रिटन एग्ज़ाम का। अगर रिटन एग्ज़ाम आपका एकदम धुआंधार गया है, मतलब 85 में आपको पता है कि आपका 75 आपका ऐसे ही क्रॉस होगा, इंटरव्यू एकदम रिलैक्स होकर दीजिए। इंटरव्यू में अगर आपको 7-8 नंबर भी मिला, आपको जॉब मिल जाएगा, गारंटीड है। मेन वेटेज रिटन का ही रहता है, ठीक है। तो रिटन अगर आपका अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू का आपको हेडेक नहीं देना, एकदम चिल्ड हो जाइए। लेकिन अगर आपका मीडियोकर आया है, ठीक है, जस्ट आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं रिटन में, इन दैट केस आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उस टाइम इंटरव्यू का 1-2 नंबर भी जो है एकदम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, तो इंटरव्यू में एकदम जी जान लगा देना है। तो टोटल आपका कट ऑफ तब क्या होगा, आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 आप जो है 75 के अराउंड कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 75 फॉर जनरल कैटेगरी। ये चीज़ जो है 75 से 70 भी गिर सकता है, पूरा चांसेस है, ठीक है। लेकिन मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप 75 ही मान के चलिए, ठीक है। तो फ्रेंड, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये पार्ट 2 का एंड है। सो होपफुली ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा एंड सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सही से समझ में आया। आई एम श्योर अगर आप हर टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताया उस पर आप काम करते हैं, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू होगा, तो अभी आपके पास 1 महीना से ऊपर टाइम है। तो अच्छे से अगर आप इस टाइम प्रिपरेशन कीजिएगा तो इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी बना दिया। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु विल बी अपेयरिंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन WBSC DCL। सो अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल डू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए। एंड WBSC DCL रिलेटेड मेरा जितना भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ सब मेरा अलग से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट भी जो है अब जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।